आवाज नहीं जाता है साला भाई को कॉल लगा के बीट कर देता है मादर चौथ। हैं? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है तुमको? मतलब कॉल रिसीव करके कुछ बोलना नहीं है, मतलब मजाक बना के रखा है। लड़का घर पे भेजे ना, उसके बाद तुम्हारा मजाक अच्छी तरह से बनवाते हैं भाई को। ठीक है, ठीक है, रखो रखो कॉल कर। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कॉल अगर आप रिसीव नहीं करते हैं किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से, आपका लोन है, मल्टीपल जगह से लोन है, एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन, लेते लेते आपके पास इतना ज़्यादा लोन हो चुका है कि अब आप भरने में सक्षम नहीं है, मल्टीपल जगह से लोन हो चुका है, दलदल में फंस चुके हैं और साथ साथ में आपको कॉल्स लगातार आ रही है। और क्या आपको कॉल्स उठाना है कि नहीं उठाना है, और अगर आप कॉल्स नहीं उठाते हैं तो क्या होगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर सकते तो क्या सिम बंद करना सही है या सिम बंद करना गलत है। अगर आप अपने सिम को ऑन रखेंगे, अगर आप लगातार कॉल पे बात करेंगे तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। 2-4 दिन स्टार्टिंग में आपको समझाएंगे और जब आप पैसा नहीं दे पाते हैं, कितना भी आप समझा लें, कोई भी कारण दे दें, कितनी भी आप मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे और आपके साथ 110% बदतमीजी ही करेंगे। तो ऐसे केस में अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या लोन डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हो चुका है तो सबसे पहला जो आपके मन में सवाल होगा वो यही होगा कि क्या हमें कॉल्स को रिसीव करना चाहिए कि कॉल्स को रिसीव नहीं करना चाहिए। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिएगा। अगर आप कॉल्स को रिसीव करते हैं तो क्या होगा, आपको एक बार में एक दिन में 100 कॉल्स आएंगी सबसे पहला यहाँ पे। दूसरा, आप जितने भी कॉल्स का आंसर करेंगे बार बार वो आपसे सेम क्वेश्चन करेंगे कि पैसा आप कब पेमेंट करने वाले हैं, इसका हमें जानकारी प्रोवाइड कीजिए। तीसरी चीज़ ये होगी कि वो आपको मेंटली प्रेशर करेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, आपको गलत बोलेंगे, आपके घर वालों को गलत बोलेंगे, आपको पूरी तरीके से हरास करने की कोशिश करेंगे कॉल्स के ज़रिए। और ये रिकवरी वाले हर एक बैंक के, हर एक एनबीएफसी के ऐसे ही सलूक करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो कॉल उठाने से यहाँ पर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि आप अगर कॉल को उठाते हैं तो नुकसान आपका ही होना है। तो इससे सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि आप कॉल को रिसीव ना करें। और 95% लोग जो हमें फॉलो करते हैं वो इसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कॉल को रिसीव नहीं करते हैं या कॉल का कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पहले से पता है कि अगर हम कॉल का जवाब देंगे भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वो हमारे ऊपर प्रेशर ही बनाएंगे, हमें टेंशन देंगे, रात में नींद नहीं आएगी, दिन में भूख नहीं लगेगी, दिन भर सिर्फ लोन का टेंशन लेके घूमते रहेंगे। और अगर 3 दिन कॉल नहीं उठाएंगे तो चौथे दिन से हम भी टेंशन फ्री हो जाएंगे और सामने वाला आदमी भी कॉल करना कम कर देगा। तो ये तरीका कितना काम करता है? 100% ये तरीका काम करता है। अगर आप गलती से या जानबूझ के तो कभी भी लोन का डिफ़ॉल्ट नहीं करें, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कोई ऐसी कंडीशन आपके साथ आ गई जिस वजह से आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कॉल्स को रिसीव करने से आपके ऊपर एक तरीके का दबाव बनाया जाएगा। तो इस दबाव से बचने का सबसे बढ़िया क्या उपाय है? तो दबाव से बचने का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो सीधे सीधे आपके सामने है कि आपको कॉल्स को रिसीव नहीं करना है, कॉल्स का आंसर नहीं देना। क्या कॉल को नहीं रिसीव करने पे या आंसर नहीं देने पर कंपनी या बैंक आपके ऊपर केस कर सकती है? तो अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और पर्सनल लोन लेकर आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक या कंपनी कॉल ना उठाने को लेकर आपके ऊपर कभी भी एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकती है। ये सिर्फ आप लोगों का मिसकंसेप्शन है या कंपनी ने आपको डरा के रखा है कि वो आपके ऊपर केस कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो सभी दोस्तों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा जो भी हमें फॉलो करते हैं
कि आप कॉल्स का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। अगर वो आपको कॉल्स करते हैं और वो हरेस करते हैं, आपको परेशान करते हैं कॉल करके, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉल्स को उठाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। और बंद करना ही 110% सही ऑप्शन भी रहेगा। और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और 30 दिनों के अंदर में आपको फ़र्क देखने के लिए मिलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है कॉल्स का। इन कॉल्स से आपके ऊपर जो दबाव बनेगा वो आप कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई कैरी नहीं कर पाता। एक तरीके का ये मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं कॉल्स करके। जैसा कि आप सुन सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक ऑडियो सुनाया था रिकवरी एजेंट का। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे लाखों ऑडियो मेरे फ़ोन में रखे हुए हैं जिसमें रिकवरी वाले बहुत बदतमीज़ तरीके से घर वालों को और आपको और बाकी जिन्होंने भी लोन डिफ़ॉल्ट किया उनको क्या कुछ नहीं बोलते। चोर बोलते हैं, डकैत बोलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन आपको इस समय जवाब ना देकर आपको शांति से कॉल को रख देना है और इन सभी चीज़ों को भूलकर अपने काम में व्यस्त हो जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप अपने कामों में व्यस्त होकर और अपने कामों को अंजाम दीजिए, और जैसे ही पैसा आपके पास आए आप इनका लोन हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ करने की कोशिश कीजिए। तो ये उन सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एडवाइस थी, सजेशन था, जिन्होंने लोन लेकर रखा है। और आप सभी कमेंट में बताना नहीं भूलेंगे कि क्या आप आज के बाद कभी इनका कॉल उठाने वाले हैं कि नहीं उठाने वाले हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।